हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन को कवर करेंगे, जो कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रही वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरोमेथेन के साथ। क्लोरोमेथेन के साथ एनहाइड्रस AlCl3, इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को लुईस एसिड बोलते हैं। इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे आपको प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट मिलेगा और ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, एक आर्थो पोजीशन पे आपका CH3, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक ये मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको ये Cl और पैरा पोजीशन पे CH3, यानी कि इसका नाम है आर्थो क्लोरोटोलुइन, ठीक है। कहीं कहीं इसका नंबरिंग करके भी बताया है आर्थो क्लोरोटोलुइन को। इसका नाम है पैरा क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। आर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन बनता है। ये कम मात्रा में बनता है, माइनर में बनता है, माइनर, और ये बनता है मेजर, ठीक है, अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री है, ठीक है ना। सिमेट्री में कोई भी प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है, इसकी स्टेरिक इंटरेंस भी कम होती है, और ये अनसिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से यह माइनर बहुत ही कम मात्रा में बनता है। अब सबसे पहले इसमें पहचानते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये कैसे बना। ऐसे डायरेक्ट तो ये रिएक्शन हो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनती है, उसकी एक प्रोसेस होती है। और कैसे बनेगा देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे आप इसके साथ रिएक्शन करवाए हैं, यानी कि क्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाए हैं, तो क्लोरोमेथेन ले लीजिए और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। आप जानते हो कि ये है लुईस एसिड, और लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, बगल वाले कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो जब क्लोरीन इसके साथ लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस पे लगे हुए जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यह अपने पास ले लेगा, ठीक है। और लेने के बाद यह क्या करेगा, AlCl3 यानी कि लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके भाग जाएगा, अलग हो जाएगा, और बनेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। यानी कि ये जब बना तो यहाँ पे बना Al और Cl, यहाँ ऑलरेडी Cl 3 था और एक और Cl आके इससे जुड़ गया, तो AlCl4 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 बचा, क्या हमारा CH3, यानी कि एक मेथाइल ग्रुप बच गया, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या होता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और तुरंत इस पे जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, जिसका नाम हो जाएगा आर्थो क्लोरोटोलुइन। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, यहीं पे पैरा पोजीशन पे जब जुड़ता है, जब इसकी स्टेरिक इंटरेंस कम होती है, और यहाँ पे जब ये सिमेट्रिकल हो जाते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बनाता है, जिसको पैरा क्लोरोटोलुइन के नाम से जानते हैं। तो ये है 2 प्रकार से रिएक्शन होती है इसमें, मैं शुरू में बताना भूल गया हूँ। एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। ये एल्काइलेशन है, ठीक है। ये एल्काइलेशन से हम लोग बनाए हैं, इसको एल्काइलेशन बोलते हैं, यानी कि एल्किल ग्रुप जब जुड़ता है तो उसको हम लोग एल्काइलेशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन की रिएक्शन किस तरह से होती है, चलिए उसको भी देखते हैं। तब तक इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन से किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए एसाइलेशन इसमें होता क्या है, हम लोग एसाइलेशन में एल्किल को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये एसाइलेशन ग्रुप होता है। सबसे पहले रिएक्शन करवाइए किसको, क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ, एसाइलेशन, यानी कि ये हो गया मेथिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन, ठीक है। इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि लुईस एसिड के प्रेजेंस में, ये है हमारा क्या, लुईस एसिड। इस लुईस एसिड के प्रेजेंस में जैसे ही हम लोग एसाइलेशन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन को, तो रिएक्शन में
प्राप्त क्या होता है प्रोडक्ट, देखिए ये है प्रोडक्ट, ये भी दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इस ऑर्थो पोजीशन पे ये हमारा एसिल ग्रुप क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसिल ग्रुप, ठीक है। ये हमारा एसिल ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है, और उसके बाद डबल बॉन्ड O और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3, ठीक है ना। ये हमारा एसिल ग्रुप आके जुड़ेगा जिसका नाम क्या होता है, ये एक यहाँ पे बनेगा, पहले नाम ही बताते हैं, लेकिन दूसरा भी यही एक आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। क्लोरीन और पैरा पोजीशन पे कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दीजिए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कर दीजिए आप CH3, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से ये जुड़ जाएगा, या इसको डबल बॉन्ड को नीचे भी कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो एसीटोफेनॉन, ठीक है। आर्थो एसीटोफेनॉन, ये हो गया आर्थो एसीटोफेनॉन। ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और यहाँ बनेगा पैरा एसीटोफेनॉन, ठीक है। पैरा एसीटोफेनॉन यह मेजर रूप में बनेगा। मेजर क्यों बनेगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मेजर क्यों बनेगा, ये माइनर क्यों बनता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है और इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है। और ये माइनर क्यों बनेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होती है, इसकी वजह से कम मात्रा में बनेगा। तो ये हो गया आर्थो एसीटोफेनॉन, फेनॉन ONE जुड़ेगा यहाँ पे फेनॉन में, ठीक है ना, और यहाँ पैरा एसीटोफेनॉन जुड़ेगा, यहाँ पे ये बनेगा इस तरह से। अब किस तरह से ये हमें एसिल ग्रुप कहाँ से मिला है, इसकी हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। एसिल ग्रुप कैसे मिलता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे इसके पहले आप लोग पढ़े हैं सेम वैसे ही। आप देखिए क्या लिया हुआ है, यहाँ पे है CH3 और C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और लुईस एसिड से यानी कि AlCl3, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड से जैसे ये रिएक्शन करेगा, यह क्या करेगा, लुईस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यह क्लोरीन को अपने तरफ खींचना चाहेगा, तो इसके बीच में बॉन्ड के बीच में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है ना। यह क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जितने भी इनके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया उसको अपने तरफ खींचेगा और AlCl3 के साथ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे बनेगा हमारा क्या बनेगा, बचा क्या, ये जब पूरा निकल गया यहाँ से, ये जब पूरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O बचेगा, और यहाँ पे AlCl3 रिड्यूस हो जाएगा बाहर, सॉरी AlCl4, इससे हमें मतलब नहीं है। ये हमारा बन गया क्या, एसिल ग्रुप, और यही एसिल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। यही इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे बन जाएगा। तो ये है पूरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये मान के चलिएगा बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछना है तो पूछना है। बहुत सारे बच्चे इस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से आज पूरी क्लियर हो गई। इसको आप लोग बार बार रिपीट करके, रिवाइज करके, या आप पीछे कर करके इसको स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है ना।